हेलो, आई होप सभी सेफ होंगे। तो चिल्ड्रन, हम लोग कर रहे थे क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हमने इसमें कुछ टॉपिक कवर करे थे, जैसे हमने करा था न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। So here children you can see the picture of process of photosynthesis. और इसमें क्या हुआ था? What is photosynthesis first? So photosynthesis is the process in which plants make their food in the presence of sunlight and chlorophyll and gives oxygen and carbohydrates. तो ये फॉर्म हुआ था वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स ने इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल में क्या बनाया? ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब चिल्ड्रन एक चीज और पढ़ेंगे हम, वो है हमारा लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। आपने देखा होगा कि लीव्स जो होती है बहुत सारे कलर्स की होती है, आपने देखे होंगे। यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रही होगी, यहाँ पे कोई रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्राउन है लीव्स। तो ये जो है, ये आपको जो कलरफुल लीव्स दिख रही है, आपने ये पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, बट these colorful leaves also have chlorophyll, में भी क्लोरोफिल होता है। ये अपने कलर से इसको ढक लेती है। So the leaves other than green also have chlorophyll. तो लीव्स ग्रीन के अलावा जो लीव्स होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ येलो, रेड, ब्राउन पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। इनका जो ये कलर होता है, इससे वो क्या होता है? ढक जाता है वो ग्रीन कलर जो होता है लीव्स का। तो ये इनके कलर से जो होता है वो पिगमेंट से मास्क द ग्रीन कलर, ढक जाता है कलर, लेकिन इनमें भी क्लोरोफिल होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पिक्चर में आपको ग्रीन पैचेस दिख रहे होंगे। तो ये ग्रीन पैचेस आपने पॉन्ड्स में भी देखे होंगे और स्टैग्नेंट वाटर में भी देखे होंगे। ये जो फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो ग्रीन पैचेस फॉर्म हो रहे हैं, दीज आर फॉर्म ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं एल्गा। जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्गा। और जो एल्गा जो होता है, ये ग्रीन इन कलर में होता है, या वो ग्रीन दिख रहा होगा, ये इट इज इन ग्रीन कलर एंड इट इज आल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है? और it can make its own food by the process of photosynthesis. So it can make its own food by the process of photosynthesis. तो ये तो बात हो गई हमारी एल्गा की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। So here is the picture also. Now children, आपने पढ़ा है कि प्लांट जो होता है फॉर्म करता है कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये हमने पढ़ा था पहले टॉपिक में। तो क्या फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस में? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो प्लांट्स फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा, इसका बना होता है ये कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन। ठीक है? क्लियर हो गया? और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो यूज करा जाता है टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स। ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट का क्या यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स सच एज प्रोटीन्स और फैट्स को सिंथेसाइज करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करा जाता है। लेकिन जो हमारा प्रोटीन जो होता है वो हमारा नाइट्रोजियस सब्सटेंस होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है। तो लेकिन अब नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे ऑब्टेन करते हैं नाइट्रोजन। ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट दैट इज प्रोटीन्स और फैट्स। और प्रोटीन जो होता है वो हमारा नाइट्रोजियस सब्सटेंस होता है। तो अब नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा प्लांट्स को? अब हम वो पढ़ेंगे। यू कैन सी द पिक्चर हियर आल्सो। नाउ चिल्ड्रन,
हमारा जो नाइट्रोजन जो होता है वो हमारा एटमॉस्फेयर में होता है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हमारा सॉइल के अंदर एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, दैट वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। सो क्या क्या समझा आपने कि प्लांट्स डू नॉट गेट नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, सो दे टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में क्या होता है, सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, जो कन्वर्ट करता है गैसियस नाइट्रोजन को इन द यूजेबल फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है, वो कन्वर्ट करता है जो हमारी एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में, ताकि प्लांट्स ले सके, ठीक है, और उसको वो रिलीज कर देता है फिर सॉइल के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली तो ये हमारे प्लांट्स नहीं लेते हैं नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, तो बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में, ठीक है, और उसको रिलीज कर देता है फिर वो सॉइल में, ठीक है। फिर these are then absorbed by the plants, फिर वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं उसको along with वाटर के साथ। क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बैक्टीरिया ने क्या करा है, कन्वर्ट कर दिया है और ये फिर रूट्स के थ्रू प्लांट्स में जा रहा है, ठीक है। अब आपने ये भी देखा होगा कि फार्मर्स जो होते हैं वो भी फर्टिलाइजर डालते हैं सॉइल में। जब सॉइल में डालते हैं तो वो जो फर्टिलाइजर वो डालते हैं उनमें अच्छा खासा नाइट्रोजन होता है, तो जो प्लांट्स की जो होती है वो रिक्वायरमेंट जो होती है वो इस तरह से पूरी हो जाती है। तो ये होल प्रोसेस जो होता है इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, और कैसे प्लांट जो है नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो चिल्ड्रन आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कैसा लगा आपको सेशन, फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो चिल्ड्रन अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है रिलेटेड टू साइंस और मैथ्स तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। तो टिल देन चिल्ड्रन टेक केयर एंड बाय बाय।